हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। ठीक है, और इससे पहले की सारी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुकी है। हमने हेल्थ एंड डिजीज़ को कवर कर लिया और हमने बायोटेक्नोलॉजी जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया और बेसिक बायोलॉजी को भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि एक तरीके का क्या है, ये एनर्जी है जो कि ट्रेवल करता है थ्रू स्पेस एट अ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ट्रेवल करता है स्पेस में। ठीक है, ट्रेवल इन स्पेस या वैक्यूम में। इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है और स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेचर अगर देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बना हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड से बना हुआ है और ये दोनों ऑसिलेट करते हैं, मीन्स वाइब्रेट करते हैं, जो कि क्या है क्या करते हैं ये? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स देखें अगर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसका नेचर होता है ट्रांसवर्स नेचर। याद रखना है कैसा नेचर होता है? ट्रांसवर्स नेचर होता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस अकर परपेंडिकुलर टू द वेव्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, मीन्स जो वाइब्रेशन होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, टू द वेव्स डायरेक्शन। ठीक है, सो अब समझते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में क्या होता है। लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। लाइट क्या कर रहा है? स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेवल कर रहा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अप एंड डाउन। ठीक है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर रहा है? राइट लेफ्ट। ठीक है, राइट और लेफ्ट। तो इस तरीके से जो है लाइट का हम डायरेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ट्रांसवर्स नेचर है। तो क्या कह सकते हैं हम? फॉरवर्ड इज इक्वल टू वेव का डायरेक्शन, कि वेव का डायरेक्शन क्या है? कि फॉरवर्ड जा रही है। देन साइडवेज का मतलब है कि साइडवेज में क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो साइडवेज वाइब्रेशन का क्या मतलब हुआ? ट्रांसवर्स वेव, याद रखना है। ठीक है, तो वेव का जो है कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ट्रांसवर्स नेचर है, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस होता है अकर परपेंडिकुलर टू द वेव्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। देन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ईच वेवलेंथ इज डिफाइंड बाय, वेवलेंथ का क्या मतलब है समझते हैं? डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पीक। तो जो भी पीक बन रहा है, ठीक है, ऐसे, तो इसके बीच जो डिस्टेंस होता है सक्सेसिव पीक में, तो इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी क्या है? कि कितना बार वाइब्रेट हो रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ का मतलब है कि जो सक्सेसिव पीक बन रहा है उसके बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग एट ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो हम जब फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? कि कितना नंबर ऑफ वेव जो है पास कर रहा है इन 1 सेकेंड। ठीक है, और इसको मेज़र कैसे किया जाता है? हर्ज में मेज़र किया जाता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई एनर्जी। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर देखें तो गामा रेज का सबसे क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी है और ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर हाइयर फ्रीक्वेंसी होगा तो शॉर्टर वेवलेंथ होगा। ठीक है, मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी हाइयर है तो यहाँ जो गैप बन रहा है, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी हाइयर है तो ये जो गैप बन रहा है ये शॉर्टर होगा। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी जो है शॉर्टर वेवलेंथ होगा हाइयर फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, हाइयर फ्रीक्वेंसी में क्या हुआ? वेवलेंथ शॉर्ट हो गया। और अगर लो फ्रीक्वेंसी है, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी लो है तो यहाँ पे वेवलेंथ हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? बड़ा देखने के लिए मिलेगा। तो ये इन्वर्सली जो है रिलेटेड है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, अगर लो फ्रीक्वेंसी होगा तब होगा बड़ा वेवलेंथ। तो अब इसका स्पीड अगर देखें तो कांस्टेंट स्पीड होता है इन ए वैक्यूम। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, हम देख चुके हैं। देन एनर्जी फ्रीक्वेंसी का अगर रिलेशनशिप देखें तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि ये क्या है? इन्वर्सली रिलेटेड है। ठीक है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझे? क्या है? हाइयर फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाइयर एनर्जी। ठीक है, याद रखना है कि हाइयर फ्रीक्वेंसी मीन्स हाइयर एनर्जी। ठीक है, इस बात को नहीं भूलना है
कि इन्वर्सली रिलेटेड क्या है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हायर फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी, और जो आपका वेवलेंथ है एंड फ्रीक्वेंसी है तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर हायर फ्रीक्वेंसी है तो शॉर्टर वेवलेंथ होगा, बस इस बात को ध्यान रखना है। देन मीडियम इंडिपेंडेंस, तो जैसे कि मैकेनिकल वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपगेट करने के लिए। तो मीडियम से ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। देन वेव फिनोमेना अगर देखें तो क्या क्या फिनोमेना हो सकता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन हो सकता है, सिमिलर टू वाटर एंड साउंड वेव की तरह, ठीक है। देन इंट्रैक्शन विथ मैटर के साथ अगर इसका कैसा इंट्रैक्शन होता है तो कैसे कैसे इंट्रैक्ट करेगा, या तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा या ट्रांसमिशन होगा या स्कैटर हो जाएगा व्हेन पासिंग थ्रू मटेरियल्स, जब मटेरियल के थ्रू पास होगा तो, ठीक है। देन वेव पार्टिकल डुअलिटी अगर देखें तो क्या देखने के लिए मिलता है हमें कि वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों तरीके का बिहेवियर यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो जब पार्टिकल फॉर्म में होता है तो बिहेव करते हैं, दे बिहेव एज फोटोन्स। अब फोटोन्स क्या है, लाइट इज मेड ऑफ टाइनी एनर्जी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स, ठीक है, कि ऐसा लाइट जो कि टाइनी एनर्जी पार्टिकल्स से मिलकर बना है उसको हम फोटोन कहते हैं। तो ये कुछ जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं कि एटमॉस्फेयर में किस तरीके से पेनिट्रेट करेगा। तो जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है कैन नॉट पास थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर इक्वली। तो अगर ये आता है कि जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये अर्थ से इक्वली पास हो सकता है, ऐसा नहीं है। हर वेव जो है अर्थ से इक्वली पास नहीं हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, ये एंटर कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं अर्थ के सरफेस तक, और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसको एटमॉस्फेयर के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा या एब्जॉर्व कर लिया जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब क्या क्या पेनिट्रेट करके अर्थ पे पहुंच सकता है समझते हैं। जो विजिबल लाइट होता है, ठीक है, वी कैन सी सनलाइट, तो जो विजिबल लाइट है वो। देन जो रेडियो वेव्स है, ठीक है, यूज्ड इन कम्युनिकेशन या टीवी मोबाइल रेडियो, ये जो है आ सकता है, ठीक है, पेनिट्रेट कर सकता है, अर्थ तक आ सकता है, विजिबल लाइट और रेडियो वेव्स। देन जो मोस्टली एब्जॉर्व होगा या ब्लॉक कर दिया जाएगा एटमॉस्फेयर के द्वारा वो है गामा रेज, क्योंकि ये डेंजरस है, इसको एटमॉस्फेयर के द्वारा रोक दिया जाता है। और जितना अल्ट्रावायलेट है, यूवी रेज है, तो इसको ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी है, एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है और हमें हार्मफुल हाई एनर्जी रेडिएशन से बचाता है। देन इसका रोल है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये क्या है, बैकबोन है वायरलेस कम्युनिकेशन का, रेडियो, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल फोन, वाईफाई या सैटेलाइट्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है समझते हैं। तो ये एक ब्रॉड रेंज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कि अरेंज है किस तरीके से, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ की। जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो वेवलेंथ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से समझते हैं। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ द वेव देखें तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ है, रेडियो, देन माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल, देन अल्ट्रावायलेट रेज, देन एक्सरे, देन गामा, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पे बिग वेव बन रहा है और लो एनर्जी है, ठीक है। राइट साइड में टाइनी वेव बन रहा है और हाई एनर्जी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले क्या है, रेडियो वेव है, ठीक है, पहले रेडियो है, देन माइक्रो, देन इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, गामा रे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वेवलेंथ क्या है, काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। जैसे ही हम इधर की तरफ जा रहे हैं राइट की तरफ तो क्या हम देख पा रहे हैं कि वेवलेंथ कम हो रहा है और एनर्जी जो है ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रहा है, तो ये मीन्स यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमने देखा सबसे पहले कि लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो बड़ा बड़ा वेव है और एनर्जी लो है, और जैसे हम उधर राइट की तरफ जा रहे हैं तो टाइनी वेव्स है और हाई एनर्जी है, ठीक है। वेवलेंथ अगर हम देखें साइज ऑफ द वेव तो लेफ्ट में हमने देखा कि लॉन्ग वेवलेंथ है, ह्यूज साइज, और राइट में शॉर्ट वेवलेंथ मतलब बहुत ही टाइनी, ठीक है। आप यहाँ पे वेवलेंथ देख सकते हैं कि जो वेव बन रहा है इस वेव का लेंथ क्या है, तो यहाँ पे ये बड़ा है, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, एनर्जी बढ़ता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है।
देन अगर हम मूव करें तो जैसे पिक्चर में हम देख सकते हैं कि रेडियो वेव का जो है वेव लेंथ लगभग कितना बड़ा है, तो जो है समझने के लिए कि लगभग बिल्डिंग के बराबर, मतलब इतना बड़ा वेव लेंथ है। माइक्रोवेव्स का ह्यूमन के बराबर लगभग, इंफ्रारेड बहुत छोटा हो गया, बटरफ्लाई के बराबर लगभग। देन जो विजिबल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बराबर। देन एक्सरेज एटम्स के बराबर, मतलब अब इतना छोटा हो गया कि अब हम देख भी नहीं सकते। गामा एटॉमिक न्यूक्लियस के बराबर। तो जिस तरीके से आप ऐसे मूव करते जा रहे हैं तो जो ये वेव लेंथ का साइज है ये क्या हो रहा है, धीरे 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 घटता जा रहा है। ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी कि फ्रीक्वेंसी कहने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, की पर सेकंड में कितना वेव आ रहा है। तो लेफ्ट की साइड इधर अगर देखें तो लो फ्रीक्वेंसी है और धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी जो है दूर दूर है और यहाँ पे जैसे जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी। ठीक है। तो वेवलेंथ जैसे जैसे घटेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगा। अब देखते हैं विजिबल लाइट। ठीक है। तो जो स्मॉल मिडल पार्ट है बस हम उन्हीं को देख पाएंगे, ह्यूमन सारे लाइट को नहीं देख सकते हैं। हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, टाइनी बैंड को ही देख सकते हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट। ठीक है। इसके अलावा सब कुछ क्या है, इनविजिबल है टू आवर आईज। देन एटमॉस्फेयर में क्या सारे के सारे वेव पेनिट्रेट कर सकते हैं? ठीक है, नहीं। रेडियो और माइक्रोवेव कर सकते हैं पेनिट्रेट? यस, अर्थ में इजीली आ जाएंगे। इंफ्रारेड और विजिबल कर सकते हैं क्या? पार्टली यस। और जो यूवी, एक्सरे और गामा रे हैं ये मोस्टली ब्लॉक कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, और एटमॉस्फेयर इन हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या आ रहा है, रेडियो और माइक्रो, इंफ्रारेड और विजिबल जो है पार्टली आ रहा है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर बार। ठीक है। सबसे बॉटम में है जो कि दिखाता है किस तरीके का ऑब्जेक्ट है। तो कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या है, रेडियो और माइक्रोवेव। वार्म ऑब्जेक्ट है इंफ्रारेड और सनलाइट टेम्परेचर विजिबल का है। और वेरी हॉट स्टार्स की तरह टेम्परेचर किसका है, यूवी, एक्सरे और गामा रेज का। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इंसान की नज़र से कुछ ही चीज़ विजिबल हो पाता है, और टेम्परेचर अगर हम देखें तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो माइक्रोवेव तक क्या है टेम्परेचर, रेडियो माइक्रोवेव इसका टेम्परेचर क्या है, कोल्ड है, फिर धीरे धीरे ये हॉट हो जाता है। देन विजिबल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता है सनलाइट, एंड देन उससे भी काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है। ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सनलाइट टेम्परेचर विजिबल का होता है, और बहुत ही हॉट स्टार की तरह टेम्परेचर यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, मतलब क्या है, इनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज का। इसीलिए ये सब क्या है, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये हमने पूरा देखा कि किस तरीके से जो है ये मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है। तो अब समझ लेते हैं थोड़ा सा और डीपली। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जो रेडियो वेव है ये पेनिट्रेट करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। एप्लीकेशन अगर देखें इसका तो कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, AM FM रेडियो में, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रडार में इसका यूज़ है रेडियो वेव्स का। देन माइक्रोवेव ये भी अर्थ के सरफेस में पेनिट्रेट करता है। इसका यूज़ अगर देखें तो सेल्यूलर फोन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रडार, माइक्रोवेव अवन्स में है। ठीक है। देन इंफ्रारेड का देखें तो ये इसको पार्शियली एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, स्पेशली किसके द्वारा, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब किया जाता है, याद रखना है। और इंफ्रारेड का यूज कहाँ हो रहा है, रिमोट सेंसिंग में, थर्मल मैनेजिंग में, नाइट विजन, इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी में। देन विजिबल लाइट अगर देखें जो कि पार्शियली एब्जॉर्ब किया जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, तो इसमें क्या क्या जो है इसको हम लोग देख सकते हैं, ह्यूमन विजन, फोटोग्राफी या ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ठीक है। देन अल्ट्रावायलेट जो मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशन है इसको एब्जॉर्ब कौन करता है, यूवी रेज को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है और हमें हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। और इसका यूज कहाँ होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टेरिलाइजेशन और टैनिंग बेड्स में। ठीक है। देन एक्सरेज को देखें तो इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है। गामा रेज को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो एक्सरे का यूज कहाँ है, मेडिकल इमेजिंग में, एक्सरेज में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और रेडियोग्राफी
फोटोग्राफी में, देन गामा रेज का मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडिएशन थेरेपी में, न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च, इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ है। ठीक है, तो की आइडिया क्या है, जो रेडियो एंड माइक्रोवेव है ये अर्थ में आ जाते हैं, और फिर जो इंफ्रारेड और विजिबल है ये पार्शियली आते हैं, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसको पार्शियली एटमॉस्फेयर के द्वारा, और यूवी, एक्सरे, गामा रे ये मोस्टली ये ब्लॉक होता है, ठीक है, बाय एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये हार्मफुल है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कुछ चीज़ देख लेते हैं कि जितने भी तरह का जो है हम लाइट देखते हैं, ठीक है, सन गिव्स अस मैनी टाइप ऑफ लाइट, तो हमें ये सब कौन देता है, सन प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेडियो, इंफ्रारेड और विजिबल, यूवी, ये सब कुछ। जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है सनलाइट का इज इन द विजिबल रीजन, स्पेशली हम लोग क्या देख सकते हैं, ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है सनलाइट का, और ये कहाँ है, विजिबल रीजन में है, स्पेशली जो ब्लू ग्रीन कलर है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो ह्यूमन आईज है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है इसी रीज़न के वजह से, और हमें इसीलिए सबसे बेस्ट कहाँ दिखाई देता है, ब्लू ग्रीन लाइट में ही हम सबसे अच्छा देख पाते हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर ह्यूमन का विजन जो है इस तरीके से इवॉल्व हो गया है टू मैच द लाइट दैट इज मोस्ट अवेलेबल फ्रॉम द सन, क्योंकि सबसे ज़्यादा सन में से हमें यही अवेलेबल हो पा रहा है, तो इसीलिए हमारा विजन जो है इसी तरीके से अडेप्ट हो चुका है, और हमारी आईज जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इसी रीज़न के लिए है, इसीलिए हम ब्लू ग्रीन लाइट में सबसे ज़्यादा देख पाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम कहना चाहें कि नेचर एडजस्टेड आवर आईज टू द टाइप ऑफ लाइट दैट इज मोस्ट अबंडेंट ऑन द अर्थ, तो अर्थ में सबसे ज़्यादा अबंडेंट लाइट कौन सा है, तो ब्लू और ग्रीन कलर है। ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन कलर। तो इसके वजह से अब हमारे आंखें इस तरीके से एडजस्ट हो चुका है कि अब हम जो है इसीलिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वहीं देख पाते हैं, मीन्स रोशनी में जहाँ पे सनशाइन ज़्यादा है हम वहाँ सबसे अच्छे तरीके से देख पाते हैं, क्योंकि हमारी आइज़ क्या हो चुकी है, एडॉप्ट हो चुका है इन सारी चीज़ों से। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। देन अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो इसको समझते हैं। सबसे पहला पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो ये क्या हुआ, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा सा, और मोर पर्सनल नेटवर्क हुआ, जैसे कि हम डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन में, टैबलेट्स या लैपटॉप्स में, और इसका रेंज कितना है, टिपिकल रेंज पर्सनल एरिया नेटवर्क का 10 मीटर है। ठीक है, देन लोकल एरिया नेटवर्क, इसको पूछा जा चुका है, तो ये एक स्मॉल जोग्राफिक एरिया को कवर करता है, लगभग कितना, जैसे कि होम हो गया, ऑफिस हो गया, या कोई कैंपस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में ऑफिस कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू शेयर्ड प्रिंटर एंड सर्वर, बस इतना। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। देन अब इससे भी अब ब्रॉड जाएंगे हम, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो ये लार्जर देन लैन बस बट स्मॉलर देन वैन। ठीक है, वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये लैन से बड़ा है बट वैन से छोटा है, और ये क्या कवर करता है, कवर्स अ सिटी और लार्ज कैंपस, तो ये सिटी और लार्ज कैंपस को कवर करता है, कनेक्ट्स मल्टीपल बिल्डिंग विद इन ए सिटी, और मल्टीपल बिल्डिंग को ये कवर कर सकता है। ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क से क्या हुआ, ज़्यादा कवरेज है। देन वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, ये भी पूछा जा चुका है, तो ये लार्ज एरिया को कवर करता है, जैसे कि सिटीज़, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स तक आता है, और ये मल्टीपल लैंड्स और मैंस को क्या करता है, कनेक्ट करता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, मैंस में हमने क्या देखा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लैंड में हमने देखा लोकल एरिया नेटवर्क। देन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है जिससे कि सिक्योर और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, वर्क्स ओवर अनट्रस्टेड नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट, तो ये कैसे काम करेगा, कोई अनट्रस्टेड नेटवर्क है तो उसके लिए ये इसको क्या कर देगा, उसको सिक्योर और इनक्रिप्ट कर देगा कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, ये एक टूल है जो कि प्रोटेक्ट करता है, सिंपली अगर आप समझना चाहे कि आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोटेक्ट करता है, ये क्रिएट कर देता है एक तरीके का प्राइवेट इनक्रिप्टेड टनल को बिटवीन योर डिवाइस एंड द इंटरनेट। तो इनक्रिप्टेड का क्या मतलब है कि योर डेटा इज स्क्रैम्बल्ड सो अदर्स कैन नॉट रीड, कि अब कोई इसको पढ़ ही नहीं पाएगा, इनक्रिप्ट हो चुका है। ठीक है, हम व्हाट्सएप में भी देखते हैं कि क्या है, इनक्रिप्शन है। तो अगर आप पब्लिक वाईफाई भी यूज़ करते हैं कैफ़े, एयरपोर्ट और होटल में, तब भी जो हैकर्स है या नेटवर्क ऑनर्स है ये ईजिली देख नहीं पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, और ये हाइड करता है जो रियल IP एड्रेस और लोकेशन भी है उसको भी हाइड करता है, एंड सोज द VPN सर्वर्स लोकेशन इंस्टेड। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब समझते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को।
ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, कंप्यूटर नेटवर्क्स में पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को, ठीक है। अब देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है, ब्लूटूथ। तो ये शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि कनेक्ट करता है नियर बाय डिवाइस को, जैसे फ़ोन हो गया, हेडफोन हो गया। क्या अगर आप ब्लूटूथ को काफ़ी ज़्यादा दूर रखेंगे तो कनेक्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये पेनिट्रेट कर सकता है थिन वॉल्स को, लेकिन अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई मेटल या थिक वॉल आए तो वहाँ तक वो नहीं जो है पेनिट्रेट कर पाएगा। देन अब देखते हैं वाईफाई डायरेक्ट। तो ये अलाउ करता है कनेक्ट डायरेक्टली विदाउट अ राउटर, कि राउटर की ज़रूरत नहीं है फिर भी कनेक्ट हो जाएगा, और ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल है। पेनिट्रेशन सिमिलर टू वाईफाई, तो ये वाईफाई डायरेक्ट जो है ये वाईफाई की तरह ही सिमिलर है, ठीक है। थिन वॉल्स हैं इसमें, यस। सॉलिड ऑब्जेक्ट को ये कर पाएगा, ठीक है। ब्लॉक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को ये पेनिट्रेट कर पाएगा, नो, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है, हम तो वाईफाई यूज़ करते ही हैं सारे के सारे लोग, तो ये तो पता ही है कि पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन के लिए यूजफुल है। ये पेनिट्रेशन इसका सिमिलरली कैसा है, वाईफाई की तरह ही है। इसमें भी क्या है, थिन वॉल्स है और सॉलिड ऑब्जेक्ट नो, ठीक है। ये जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट के सामने ये क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। देन कॉर्डलेस फोन, अब समझते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि ठीक है कॉर्ड नहीं है। पहले के फोन में क्या हुआ करता था, कॉर्ड हुआ करता था, ठीक है। कॉर्डलेस फोन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजेस डिजिटल इनहैंस कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिटवीन फोन एंड बेस स्टेशन, कि फोन और बेस स्टेशन के बीच में क्या हो रहा है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन हो रहा है। ये वॉल को पेनिट्रेट कर सकता है, बट कैसे इफेक्ट होगा, डिस्टेंस और इंटरफेरेंस की वजह से इफेक्ट हो सकता है। देन हॉटस्पॉट्स, हॉटस्पॉट क्या है, अ प्लेस दैट प्रोवाइड इंटरनेट यूजिंग वाईफाई, कि वाईफाई का यूज करके इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वाया राउटर लिंक टू एन ISP, ठीक है। और पेनिट्रेशन कैसे होगा, सिमिलर टू जो स्टैंडर्ड वाईफाई का है उसी तरीके से, ठीक है। देन वाईफाई, ठीक है। तो वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी है फॉर इंटरनेट एंड डिवाइस कम्युनिकेशन। तो ये कैसे वर्क करता है, वर्क्स विद इन द रेंज ऑफ राउटर और एक्सेस पॉइंट, और ये भी पेनिट्रेट करता है थिन वॉल से, लेकिन ब्लॉक हो जाता है सॉलिड ऑब्जेक्ट से, जो कि हमने देखा ऑलरेडी। देन वीमैक्स, ठीक है। वीमैक्स क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। तो वीमैक्स क्या है, वायरलेस इंटरनेट फॉर लार्ज एरिया, कि ये क्या है, वायरलेस इंटरनेट है लेकिन लार्ज एरिया के लिए है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है जो कि हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करता है लॉन्ग डिस्टेंस बिना किसी केबल के। तो इजी वर्ड में हम समझे, जैसे कि वाईफाई इंटरनेट प्रोवाइड करता है विद इन हाउस और कैफे, वीमैक्स इंटरनेट प्रोवाइड करता है टू इंटायर सिटी और लार्ज रीजन को, ठीक है। सो अगर हम देखें तो जो WMAN है, वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्या मतलब है इसका, सिटी लेवल वायरलेस नेटवर्क हुआ ये, ठीक है। क्या हुआ ये, सिटी लेवल वायरलेस नेटवर्क, हाई स्पीड प्रोवाइड करता है प्लस लॉन्ग रेंज, तो ये फास्टर देन अर्ली वाईफाई, और ये बहुत सारे किलोमीटर को कवर करता है। माइक्रोवेव सिग्नल्स का मतलब कि ये क्या करता है, यूज करता है रेडियो वेव्स को ताकि हाइयर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर सके। देन वॉल पेनिट्रेशन, सिग्नल्स कैन पास थ्रू बिल्डिंग्स बट वीकन विथ ऑब्स्टिकल्स, तो ये ठीक है पास कर सकता है, जैसे हमने वाईफाई में देखा और सारी चीज़ों में अब तक कि ये पास नहीं कर सकता, ये कर सकता है, लेकिन जितना जितना ऑब्स्टेकल्स इसके सामने आता जाएगा वीक होता जाएगा। ये टेरेन से इफेक्ट हो जाता है, जैसे कि हील आ गया, फॉरेस्ट आ गया, तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से रिड्यूस हो जाता है सिग्नल का स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अभी जो है इसको कम यूज किया जाता है, रिप्लेस्ड मोस्टली बाय 4G LTE एंड 5G विच आर फास्टर एंड मोर इफिशिएंट। तो ये अब ज़्यादा फास्टर, इसको पहले यूज़ किया जाता था, अब कम यूज़ किया जाता है। तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझना चाहें तो वाईफाई क्या है, इंटरनेट इनसाइड योर होम, और वीमैक्स क्या है, इंटरनेट अक्रॉस अ सिटी विदाउट वायर्स, ठीक है। तो ये सिटी वाइड वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम है। देन अब समझते हैं लाईफाई, इंटरनेट डेटा थ्रू लाइट, ठीक है, लाईफाई। तो ये क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि यूज करता है LED लाइट बल्ब्स को, ठीक है, टू ट्रांसमिट डेटा इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स, की रेडियो वेव्स की जगह ये LED लाइट बल्ब्स को यूज करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो इजी वर्ड में अगर आप समझना चाहिए चाहे कि जैसे कि वाईफाई रेडियो सिग्नल्स को यूज करता है, वाईफाई क्या यूज करता है, रेडियो सिग्नल्स, तो वाईफाई रेडियो सिग्नल्स को यूज करता है, लाईफाई जो है लाइट सिग्नल्स को यूज करता है टू सेंड इंटरनेट और डेटा, ठीक है। तो
अगर इसको समझना चाहें तो अगर हम स्विच ऑन करते हैं एलईडी बल्ब को, दैट लाइट फ्लिकर्स वेरी फास्ट, जो कि हमें दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल टू ह्यूमन आईज, जो कि बहुत ही फास्ट फ्लिकर करता है। और दोज टाइनी फ्लिकर्स कैरी डेटा लाइक इंटरनेट वीडियोस और फाइल्स, ठीक है। तो फिर यही जो टाइनी फ्लिकर्स होता है यही डेटा को कैरी करता है। देन अब अगर समझे कुछ चीज़ों को, तो वीएलसी क्या है, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे वीएलसी के थ्रू जो है वीएलसी के थ्रू लाईफाई वर्क करता है। ये यूज़ करता है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को, ठीक है। वीएलसी मतलब क्या हुआ, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, और ये यूज़ करता है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को, और हाई स्पीड होता है बहुत, ये फास्टर हो सकता है वाईफाई और ब्लूटूथ से, बाई डायरेक्शनल होता है, ये जो है सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है डेटा को, एनर्जी एफिशिएंट भी होता है क्योंकि नॉर्मल एलईडी लाइटिंग और डेटा को साथ में यूज़ करता है, सिक्योर भी होता है, ठीक है। लाइट जो है रूम में ही रहेगा, हार्ड टू हैक फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। और नो ईएम इंटरफेरेंस, तो एरोप्लेन्स में, हॉस्पिटल, सबमरीन्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। लिमिटेशन अगर देखें तो कैन नॉट पास थ्रू वॉल्स और ओपेक ऑब्जेक्ट्स, तो अभी यही इसका लिमिटेशन है कि ओपेक ऑब्जेक्ट से ये पास थ्रू नहीं हो सकता है, इसको डायरेक्ट और नियर डायरेक्ट लाइट चाहिए होता है, ठीक है। जैसे वाईफाई क्या है, इंटरनेट थ्रू रेडियो वेव्स अक्रॉस रूम, लाईफाई हो गया इंटरनेट ओनली वेयर लाइट इज शाइनिंग, ठीक है, जहां लाइट है वहीं पे इंटरनेट है। सो बेसिकली लाईफाई का क्या मतलब हो गया, अल्ट्रा फास्ट वायरलेस इंटरनेट यूजिंग लाइट इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स, कि रेडियो वेव्स के बिना यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है, लाइट को यूज किया जा रहा है, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को ये यूज कर रहा है वीएलसी, ठीक है। देन जिगबी, अब जिगबी क्या है, ये लो पावर वायरलेस कम्युनिकेशन है स्मॉल डिवाइसेस के लिए, ये क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है, डिज़ाइन फॉर डिवाइसेस दैट नीड वेरी लिटिल पावर और सेंड स्मॉल डाटा ऑफ अमाउंट। तो ये सिंपल जो है छोटे से डिवाइसेस के लिए है, ऐसे डिवाइसेस के लिए यूजफुल है जिसको काफ़ी कम पावर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बैटरी सेविंग वायरलेस नेटवर्क है, यूज्ड बाय स्मार्ट गैजेट एंड सेंसर्स, ठीक है, नॉट फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग और वीडियोज़। तो ये स्मॉल गैजेट्स के लिए है। यहाँ पे क्या होता है, हमें क्या देखने के लिए मिलता है, लोअर पावर कंजम्पशन, ठीक है। ये डिवाइसेस कैन रन फॉर मंथ्स ईयर्स ऑन स्मॉल बैटरीज, तो पावर बहुत कम कंज्यूम होगा। देन लो डेटा रेट, ठीक है, तो सेंड्स स्मॉल डेटा टेम्परेचर मोशन ऑन और ऑफ सिग्नल्स। देन शॉर्ट रेंज होता है ये 10 से 100 मीटर का मैश नेटवर्क, डिवाइसेस कैन पास सिग्नल थ्रू ईच अदर, वाइडर कवरेज थ्रू हाई पावर। फोकस किसके ऊपर है, इफिशिएंसी के ऊपर, स्पीड के ऊपर नहीं है कि कितना ज़्यादा ये इफिशिएंट हो सकता है। कॉमन यूजेस अगर देखें इसका कहाँ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में, होम के ऑटोमेशन में जैसे स्मार्ट लाइट हो गया, स्मार्ट लॉक्स हो गया, थर्मोस्टेट्स हो गया, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में जैसे मशीन के सेंसर को कंट्रोल करने में, सेंसर नेटवर्क्स को, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या सिक्योरिटी अलार्म्स को, ठीक है। तो वाईफाई क्या हो गया, स्ट्रीमिंग मूवीज, ब्राउजिंग इंटरनेट, और जिगबी क्या हो गया, स्मार्ट बल्ब टेलिंग योर फोन आई एम ऑन, ठीक है, यूजिंग वेरी लिटिल बैटरी। तो इसका बेसिकली स्मॉल गैजेट्स में इसका यूज है। तो लो एनर्जी वायरलेस सिस्टम फॉर कनेक्टिंग स्मार्ट डिवाइसेस एंड सेंसर्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अब समझते हैं इंफ्रारेड, ये क्या है। तो इंफ्रारेड का क्या मतलब हो गया, डेटा ट्रांसफर यूजिंग इनविजिबल लाइट जस्ट बियॉन्ड रेड कलर। तो यहाँ पे क्या है कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है लेकिन इनविजिबल लाइट को यूज करके बियॉन्ड रेड कलर, जहाँ पे जिसके बाद कि हम देख नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो क्या करता है, सेंड करता है सिग्नल्स यूजिंग इंफ्रारेड लाइट वेव इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स, की रेडियो वेव्स की जगह अब यहाँ क्या यूज हो रहा है, इंफ्रारेड लाइट वेव्स यूज हो रहा है, ठीक है। तो इंफ्रारेड को अगर इजी वर्ड में समझना चाहे तो लाइक अ टीवी रिमोट सिग्नल, क्या है, लाइक अ टीवी रिमोट सिग्नल, इट वर्क्स ओनली व्हेन यू पॉइंट डायरेक्टली एट द डिवाइस, और ये तभी काम करेगा जब आप डायरेक्टली डिवाइस पे काम करेंगे, ओनली ओवर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि आपका टीवी है, ठीक है, टीवी का रिमोट है, तो वो कैसे वर्क करता है, जब आप डायरेक्टली पॉइंट करते हैं टीवी की तरफ, डिवाइस की तरफ, तभी वर्क करता है। तो उसी तरीके से ये वर्क करेगा। तो अगर इसको हम समझे तो ये क्या यूज़ करता है, तो ये यूज़ करता है इंफ्रारेड लाइट को, ठीक है।
नॉट विजिबल टू ह्यूमन आइज, जो कि ह्यूमन आइज में विजिबल नहीं है। देन लाइन ऑफ साइट इसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट मतलब सेंडर और रिसीवर मस्ट फेस ईच अदर, ठीक है। तो ये है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है वो फेस करना चाहिए एक दूसरे को, और इसका रेंज बहुत शॉर्ट रेंज है, फ्यू मीटर्स ओनली, लो डेटा कैपेसिटी है, ठीक है। ये जो है सिंपल कमांड्स के लिए सूटेबल है, हैवी डेटा के लिए नहीं। और ये जो भी अगर ऑब्स्टिकल्स कोई आया तो उसके द्वारा ये ब्लॉक हो जाएगा, कोई भी वॉल और ऑब्जेक्ट आया तो ये स्टॉप कर देगा सिग्नल्स को। जैसे इसका सिंपल यूज़ कहाँ है, टीवी एसी रिमोट्स में, बेसिक डिवाइस कंट्रोल में, ओल्डर फोन्स या लैपटॉप्स में, ठीक है, जहाँ पे फाइल ट्रांसफर इन अर्ली 2000, तो उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो वाईफाई, इंटरनेट अक्रॉस रूम थ्रू वॉल्स, और इंफ्रारेड, रिमोट कंट्रोल सिग्नल व्हेन रिमोट कंट्रोल सिग्नल ओनली व्हेन डायरेक्टली पॉइंटेड। तो सिंपल ही रिमोट को याद रखना है, ठीक है, कि जब डायरेक्टली पॉइंट किया जाता है तभी ये वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, लाइन ऑफ साइट रिक्वायर्ड। देन समझते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो अब ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या है, इसमें वेरी शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है, काफ़ी छोटा रेंज होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, अ फ्यू सेंटीमीटर इसका रेंज होता है, इसीलिए नाम से ही नियर फील्ड। और ये इनेबल करता है क्विक डेटा एक्सचेंज, और इसको यूज़ किया जाता है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए, एक्सेस कार्ड्स, फाइल शेयरिंग, ठीक है, जैसे सैमसंग पे, गूगल पे, तो ये सब नियर फील्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज ब्रॉडबैंड में हमने देखा वीमैक्स आता है, लाइट बेस्ड अल्ट्रा फास्ट नो वॉल पेनिट्रेशन, ये लाईफाई हो गया या वीएलसी। और आईओटी लो पावर में हमने जिगबी देखा। देन लाइन ऑफ साइट कंट्रोल हमें किस में चाहिए, तो इंफ्रारेड में चाहिए। देन कॉन्टैक्टलेस और क्लोज प्रॉक्सिमिटी के लिए एनएफसीज, ठीक है। देन अब समझते हैं आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि आइडेंटिफाई किया जा सके और ट्रैक किया जा सके, ऑब्जेक्ट को पूछा जा चुका है। तो वायरलेस आइडेंटिफिकेशन ये करता है यूजिंग रेडियो वेव्स। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, कि बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के ही ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई और ट्रैक कर लिया जाएगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे अगर सिंपली हम समझे तो जैसे कि एक बार कोड है, लाइक अ बार कोड विदाउट स्कैनिंग लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक स्मॉल चिप होता है, टैग होता है, रीडर सेंड्स रेडियो सिग्नल, टैग रिस्पॉन्ड्स विद डेटा। तो मेजर कंपोनेंट इसमें क्या क्या होता है, आरएफआईडी टैग होता है, आरएफआईडी रीडर होता है, डेटाबेस सिस्टम होता है। आरएफआईडी टैग में क्या होता है, माइक्रोचिप प्लस एंटीना अटैच टू द ऑब्जेक्ट। आरएफआईडी रीडर भी होता है, डिवाइस है जो कि सेंड करता है और रिसीव करता है रेडियो सिग्नल्स को, और डेटाबेस ये स्टोर करता है ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को। तो इसमें नो लाइन ऑफ साइट नीडेड, जैसे कि बारकोड में, ठीक है, स्कैन करेंगे तो इसमें लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टू मीडियम रेंज होता है, मतलब फ्यू सेंटीमीटर टू सेवरल मीटर, फास्ट और ऑटोमेटिक स्कैनिंग हो जाएगा, और ये मल्टीपल आइटम को रीड कर सकता है। टाइप्स अगर देखें तो पैसिव होता है जिसमें कि कोई बैटरी नहीं चाहिए, और पावर कौन कर रहा है, बाय रीडर सिग्नल, ठीक है, चीप और कॉमन। और एक्टिव इसमें बैटरी होगा, लॉन्गर रेंज होगा, एक्सपेंसिव होगा। कॉमन यूजेस अगर देखें आरएफआईडी का, तो मेट्रो एक्सेस कार्ड्स में या टोल कलेक्शन में, फास्टैग में, इन्वेंट्री और सप्लाई चेन ट्रैकिंग में, लाइब्रेरी बुक्स, रिटेल स्टोर्स में, एनिमल ट्रैकिंग, आईडी कार्ड्स, इन सब में जो इसका यूज़ होता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, लॉजिस्टिक्स में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, एक्सेस कंट्रोल, टोल कलेक्शन, ठीक है। देन सिस्टम कंपोनेंट्स अगर देखें तो टैग ऑलरेडी हमने देखा कि माइक्रोचिप है, एंटीना जो कि स्टोर करता है डेटा को, रीडर होता है जो कि इमिट करता है रेडियो सिग्नल्स और रिसीव करता है रिस्पॉन्स को, फिर डेटा स्टोर हो जाता है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट इन्फो, आईडी डिटेल्स, ठीक है। इसके लिए कोई लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत होती नहीं है, फास्टैग इसका एग्जाम्पल है। देन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, ठीक है, टोकनाइजेशन कॉन्सेप्ट, अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो रियल कार्ड नंबर है इसको शेयर नहीं किया जाता है ट्रांजैक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो ईच टैप जनरेट्स वन टाइम डिजिटल टोकन। तो जब टैप किया जाता है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में तो क्या होता है, एक वन टाइम डिजिटल टोकन जनरेट होता है, और टोकन इज ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक एंड टेम्परेरी। तो ये जो टोकन जनरेट हुआ ये ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक है और टेम्परेरी है। तो
अगर एक बार ये यूज़ हो गया तब फिर ये बाद में एक यूजलेस हो जाता है, ठीक है। तो ये इन्हेंस करता है सिक्योरिटी और प्राइवेसी को, इसका यूज़ किया जाता है NFC बेस्ड पेमेंट्स में, जैसे गूगल पे, सैमसंग पे एक्सेट्रा में, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है, कार्ड के पास RFID चिप होता है, एंटीना होता है, यू टैप कार्ड नियर रीडर मशीन। तो आप क्या करेंगे, टैप करेंगे कार्ड को रीडर मशीन के पास, तो रीडर सेंड करेगा रेडियो सिग्नल और कार्ड इंस्टेंटली सेंड करेगा ID एंड पेमेंट इन्फो, अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा विदाउट इंसर्टिंग कार्ड और पिन, ठीक है। स्मॉल पेमेंट्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जनरली आप देखते होंगे क्रेडिट कार्ड में या और सब में कि 2000 रुपीज़ तक जनरली पेमेंट हो जाता है, ये स्मॉल पेमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मेट्रो स्मार्ट कार्ड, देन फास्टैग एट टोल बूथ्स, कॉन्टेक्टलेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड, देन एक्सेस कार्ड इन ऑफिसेस और कॉलेजेस। कॉन्टेक्टलेस क्यों है, क्योंकि फिजिकल कॉन्टेक्ट की ज़रूरत नहीं है और जल्दी से 1 से 2 सेकंड में हो जाएगा, स्मॉल पेमेंट के लिए कन्वीनियंट है, ठीक है। और ये यूज़ क्या करता है, शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स, जो कि सिक्योर है, ठीक है। यहाँ तक हम जान चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बार कोड के बारे में, ठीक है। तो बार कोड क्या है, बार कोड इज इक्वल टू विजुअल कोड ऑफ लाइंस और स्पेसेस दैट मशीन्स रीड। तो आप सभी ने बार कोड देखा होगा। बार कोड क्या है, इसमें विजुअल कोड होता है और लाइन होता है जिसको कि मशीन रीड कर लेता है, और ये मेथड है जो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बार के रूप में ही प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होता है, और वाइट स्पेसेस भी होता है दैट स्कैनर कैन रीड, देन स्कैनर रीड कर सकता है। इन ईजी वर्ड कि ये एक मशीन रीडेबल प्राइस या ID टैग है जो कि प्रोडक्ट पे प्रिंट होता है, ठीक है। देन अब देखते हैं कि क्या की पॉइंट्स है इसमें। तो विजुअल इनकोडिंग, डेटा स्टोर्ड होता है प्रिंटेड पैटर्न्स में, तो वो जो बारकोड है उसमें क्या है, बेसिकली उसमें डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। फॉर्मेट अगर देखें तो 1D होता है, लीनियर ओनली बार्स एंड स्पेसेस, ठीक है, सीन ऑन ग्रोसरी आइटम्स, और 2D स्क्वायर और डॉट्स की तरह जो कि QR कोड्स में। तो अगर आप देखिएगा कि लीनियर अगर सिर्फ जो है मिल रहा है ग्रोसरी आइटम्स में, और 2D ये स्क्वायर और डॉट्स QR कोड्स में देखने के लिए मिलता है। इसमें लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत है, ठीक है। स्कैनर मस्ट डायरेक्टली सी इट, आपको स्कैन करना होगा, दूर से ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। और लिमिटेड स्टोरेज, यूजुअली 20 to 25 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो है 1D बार कोड्स में होता है, और ये चीप और इजी टू प्रिंट है, ठीक है। देन कॉमन यूज़ कहाँ होता है, प्रोडक्ट लेबलिंग में, सुपरमार्केट में, इन्वेंट्री के मैनेजमेंट में, रिटेल बिलिंग सिस्टम्स में, लाइब्रेरी बुक्स एंड पार्सल ट्रैकिंग में, ठीक है। देन QR कोड का फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। तो ये एडवांस 2D बार कोड है और इसका हाई डेटा कैपेसिटी है, इसमें स्कैनिंग जल्दी से हो जाएगा, क्विक डेटा रिट्रीवल हो पाएगा, ये स्टोर कर सकता है टेक्स्ट को, URLs को, पेमेंट इन्फो को, ठीक है। इसका वाइडली यूज़ किया जाता है मोबाइल पेमेंट्स में और कहाँ पे, डिजिटल सर्विसेज में। स्टोरेज कैपेसिटी अगर देखें तो कितना स्टोरेज को कितना कैपेसिटी है इसका स्टोरेज का, तो 7089 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, और अल्फा न्यूमेरिक में ये 4296, ठीक है, कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। और इसके पास एरर करेक्शन कैपेबिलिटी भी है, अगर पार्सली डैमेज है तब भी वर्क कर सकता है।